नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का जे सर एकेडमी के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कक्षा 8 विषय इतिहास की जो किताब है हमारे अतीत भाग 3, उसका आज चैप्टर है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इस अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले हर एग्जाम में उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला है, अवध में किस वर्ष सहायक संधि थोपी गई थी? तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी 1857 का विद्रोह था, फैला था और उस टाइम पे धीरे धीरे करके काफ़ी अंग्रेज़ों ने अलग अलग रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। तो उसमें जो अवध में यहाँ पे पूछा गया है कि जहाँ पे सहायक संधि थोपी गई थी, तो वो आएगा, राइट आंसर आएगा ऑप्शन है 1829, 1856, सन 1800 या फिर 1801 में। राइट आंसर आएगा 1801 में। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, मुगलों के राजवंश के अंतिम राजा के रूप में किसे घोषित किया गया था? हाँ, तो धीरे धीरे पूरी सत्ता थी, मुगलों के जो शासन था ख़त्म हो गया था और धीरे धीरे काफ़ी पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने अपना शासन कर लिया था। उस टाइम पे जो मुगलों के जो राजवंश में अंतिम राजा के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाही या फिर मोहम्मद शाह। राइट आंसर आएगा, जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? जैसे ही नाम चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है और 1857 के और उसके बाद, तो उस टाइम पे जो एक विद्रोह का तात्कालिक कारण था, ऑप्शन है बारूद, ब्रिटेन से कारतूस, गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस या फिर उच्च कर। तो उस टाइम पे जो खास करके जो मुख्य कारण था वो था सिपाहियों के अंदर जो एक कारतूस थी इस्तेमाल किया गया था, जिसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी का जो वाला कारतूस था वो उनको उपयोग करना था। तो इसलिए यहाँ पर मुख्य कारण गाय और सूअर की चर्बी वाला कारतूस था, जिसकी वजह से ये भारी मात्रा में विद्रोह फैला था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन है 29 मार्च 1857, सेकंड 30 मार्च 1857, थर्ड 31 मार्च 1857 या फिर डी 28 मार्च 1857। तो काफ़ी ये धीरे धीरे जो 1857 की जो क्रांति थी, विद्रोह था, काफ़ी फैल रहा था। उसमें जो युवा सिपाही के रूप में मंगल पांडे की फांसी दी गई थी, जो बैरकपुरों ने काफ़ी उन्होंने, है ना, अफसरों ने क्या किया था, इस हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। तो वो जो घटना हुई थी वह हुई थी 29 मार्च 1857 को। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर फर्स्ट है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, 1857 में विद्रोह करके किसको मनाया गया और नेता घोषित किया गया? तो काफ़ी उस टाइम पे जैसे ही विद्रोह चल रहा था, पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग क्षेत्र से लोग चाहते थे कि ये हमारा जो नेतृत्व है वो संभाले, और सभी लोग चाहते थे और उनको मनाने की कोशिश भी की गई थी। ऑप्शन देख लेते कौन थे वो, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे या फिर बिरजिस। तो राइट आंसर आएंगे वो थे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो और राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करने के लिए नया कानून कब पारित किया गया था? यानी कि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनका जो मेन अपना धर्म था वो ईसाई धर्म था। तब उन्होंने एक कानून पारित किया गया था कि अगर
जितने भी अलग अलग ईसाई जो कंपनी थी उन्होंने ईसाई मिशनरियाँ खोली थी, और अगर वो कोई अपनाते हैं तो है नहीं, यानी कि ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो उनकी जो भी संपत्ति है, ज़मीन है, वो उनको वापस दे दी जाएगी। तो ऐसा कानून जो पारित किया गया था वो किया गया था, ऑप्शन दिए गए 1849, 51, 50 या फिर 52। राइट आंसर रहेगा 1850 में ये धर्म जो कानून था वो पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, मुगल वंश के अंतिम सम्राट की मृत्यु कब हुई थी? तो हम सब जानते हैं जो मुगल वंश के जो अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर, तो उनकी जो मृत्यु है, ऑप्शन दिए गए हैं अक्टूबर 1858, नवंबर 1862, दिसंबर 1859 या फिर सितंबर 1857। तो राइट आंसर आएगा बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे, उनकी जो मृत्यु है वो नवंबर 1862 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में स्थानांतरित किया गया था? यानी कि काफ़ी उस टाइम पे जो उनकी कंपनी थी उन्होंने अपना साम्राज्य था जो ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरा ले लिया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1858 में, 1859 में, 1860 में या फिर 1861 में। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर है 1858 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है कि जो भी इस विद्रोह के पश्चात है ना, 1857 के विद्रोह के पश्चात जितने भी उस टाइम पे अलग अलग जो नीतियाँ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, राज्य हड़प की नीति किसने पेश किया? है ना, यानी कि उस टाइम पे काफ़ी भारी मात्रा में अलग अलग कर लगा दिए गए थे और हर तरह की जो प्रभुत्व था वो ब्रिटिश अधिकारियों ने ले लिया था। तो इस प्रकार की जो हड़प नीति थी, ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर थॉमस, लॉर्ड डलहौजी या फिर ब्रिटिश क्राउन। राइट आंसर आएगा वो थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। तो उस टाइम पे ये जो गवर्नर जनरल थे 1849 के टाइम पे जो जनरल डलहौजी ने अपनी नीति चलाई और पूरे अलग अलग क्षेत्र में जितने भी मुगल बादशाह थे उनकी हर तरह की जो संपत्ति थी वो उनके अपने हाथ में ले ली थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, 1857 के विद्रोह को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो हम सब जानते वो खास उस टाइम पे काफ़ी जो विद्रोह था, जो अलग अलग सेनाओं के अंदर तैनात सिपाही लोग थे उनसे जुड़ा हुआ था और उन्हीं के माध्यम से काफ़ी मात्रा में ये फैला हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पर सिपाही विद्रोह, सिपाही युद्ध, धर्म युद्ध या फिर विद्रोह। राइट आंसर आएगा उसे कहा जाता है सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो काफ़ी पूरे भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों ने जितने भी छोटे मोटे राजा रजवाड़े थे उनके ऊपर अपना कब्जा किया था। तो अंतिम रियासत के यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन है बंगाल, मद्रास, अवध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा यहाँ पर वो अंतिम रियासत थी वो थे अवध। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, ब्रिटिश काल में भारतीय सिपाही समुद्र पार क्यों नहीं जाते थे? तो काफ़ी उस टाइम पे जो ब्रिटिश काल के टाइम पे जो हमारे भारत के जो सिपाही लोग थे वो अपने क्षेत्र से यानी कि समुद्र पार करने से वो डरते थे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए कि उनका न जाने का कारण, उन्हें लगता था कि उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी। सेकंड, समुद्र में जाने से वो डरते थे। थर्ड,
उन्हें तैरना नहीं आता था और जहाज आसानी से डूब जाते थे, या फिर फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा उस टाइम पे ऑप्शन नंबर ए। उन्हें लगता था कि अगर मान लो उन्होंने समुद्र पार किया तो उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी। उस प्रकार की पुराने समय पे ऐसी परंपराओं और आस्थाओं में लोग विश्वास किया करते थे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर समुद्र न पार करने का सही कारण उस टाइम पे माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ रखा गया? तो जैसे ही काफ़ी उस टाइम पे विद्रोह फैल रहे थे, तो बहुत सारे क्षेत्र में, है ना, अंतिम मुगल जो बादशाह थे बहादुर शाह, जो काफ़ी उन्होंने अपना उस टाइम पे विद्रोह को फैलाने के लिए एक ताकत जड़ाई थी। तब उनको पकड़कर जैसे ही कंपनी ने पलटवार किया, उनको पकड़ लिया गया और उनको एक जगह पे भेजा गया था। वो जगह थी, ऑप्शन है रंगून जेल, तिहाड़ जेल, लाल किला, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा वो थी अक्टूबर 1858 के अंदर रंगून जेल के अंदर उनको वहाँ पे कैद कर दिया गया। फिर उसी पर उनकी 1862 के अंदर उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। 1857 के विद्रोह के कारणों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। पहला कथन है, गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लागत एवं कर वसूली के तरीकों से परेशान थे। बिल्कुल सही। दूसरा, कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। बिल्कुल सही है। उनको सख्त से सख्त अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नीति नियमों को पालन करना पड़ता था, जो उनके धार्मिक जो भावना थी वो मना नहीं सकते थे। थर्ड, उपरोक्त दोनों सही है, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। इनमें से जो पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब ने किस क्षेत्र का नेतृत्व संभाला था? तो ऑप्शन है यहाँ पर लखनऊ, झांसी, कानपुर की फैजाबाद। तो राइट आंसर रहेगा उन्होंने जो नेतृत्व अपना संभाला था वो था कानपुर। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोगों ने नेतृत्व संभाला। इनमें से रानी अवंतीबाई किस क्षेत्र का नेतृत्व उन्होंने संभाला था? तो काफ़ी उस टाइम उस दौर था बच्चों कि जहाँ पे पूरे भारत के अंदर, मुख्य रूप से उत्तर भारत, दक्षिण भारत के अंदर काफ़ी लोग थे इस विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो जिसमें रानी अवंतीबाई, जो कि ऑप्शन दिए गए हैं मांडला, बिहार, मेवाड़, या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर आएगा मांडला, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आया हुआ है, जहाँ पर रानी अवंतीबाई ने करीब 4000 के आसपास उन्होंने सैनिक तैनात किए थे और इस विद्रोह के अंदर उन्होंने लगाए थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा दिए गए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जैसे ही ये विद्रोह खत्म हुआ 1857 के पश्चात, काफ़ी उसकी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नीति नियम थे, शासन प्रणाली थी, उसमें कुछ बदलाव किए गए। आइए पहला देखते हैं कि ब्रिटिश संसद में 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे। बिल्कुल सही है। सेकंड, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और इंडिया काउंसिल परिषद का वहाँ पे गठन किया गया। बिल्कुल सही है। थर्ड, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। बिल्कुल सही है।
राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, पाइक किसे कहा जाता था, है ना। तो पाइक शब्द है, तो जैसे ही 1857 का विद्रोह पूरा चला, उसी प्रकार ऐसी घटना थी, हमने देखा था कि उड़ीसा के अंदर आया हुआ एक खुर्दा संग्राम वहाँ पर भी हुआ था। तो उस टाइम पे काफ़ी जो अलग अलग अपने ज़मीन पर कब्जा लगाने के लिए बहुत सारी नीति अपनाई गई थी, उसमें भी वहाँ के रहने वाले जो राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग था उसे पाइक के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग को पाइक के नाम से जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। जैसे 1857 का विद्रोह हुआ था, जिस सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वैसे ही चीन के अंदर जो दक्षिणी भागों में विद्रोह हुआ था करीब 10 साल तक चला था, यानी कि 1850 से लेकर 1860 के मध्य जाकर ये ख़त्म हुआ था। उस टाइम पे उस विद्रोह को ऑप्शन दिए गए हैं, कन्फ्यूशियसवाद, ताइपिंग विद्रोह, खुर्दा संग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा उस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 20, फिरंगी शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है स्वदेशी, विदेशी, पारिवारिक या फरिश्ता। राइट आंसर आएगा फिरंगी शब्द का जो अर्थ है वो है विदेशी। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर राइट आंसर है। एक प्रकार से ये शब्द है वो अपमान का भाव जो वहाँ पे जताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, वो है फिरंगी। प्रश्न नंबर 21, फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार संस्मरण में किसके बारे में लिखा गया है। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, मंगल पांडे, सीताराम पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा जो फ्रॉम सिपोई टू सूबेदार जो संस्मरण है वो अपने समय काल के दरमियान जो उस टाइम पे सूबेदार थे सीताराम पांडे, उन्होंने काफ़ी एक नेटिव आर्मी के सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया था और काफ़ी अपने जिस समय काल के दौरान जो घटना हुई थी उन्होंने अपने संस्मरण में उन्होंने पूरा उसके बारे में वर्णन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा सूबेदार सीताराम पांडे। तो यहाँ पर हमारे बच्चों आज के जो अध्याय जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के जो ये इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।